सो हे गाइस, वेलकम टू द एक्स्ट्रा एज टॉपिक सीरीज। बात करेंगे आज हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 में ये आपको मिलेगा। वहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन है कि माइक्रो पाइलर इंड क्या होता है, चैलेजल इंड क्या होता है, लेकिन फ्यूनिकल के साथ अटैचमेंट किस तरह से वेरी करता है ये बहुत हद तक वहाँ बताया नहीं गया है। तो एक्स्ट्रा एज में हम लोग आज देखेंगे इसके डिटेल्स के बारे में कि कैसे अटैचमेंट होता है और किस तरह से अटैचमेंट डिफर करने पर हमारा ओव्यूल्स का टाइप जो है वो डिफर कर जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे ओव्यूल्स का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, क्योंकि अगर वो हम पार्ट्स नहीं समझ पाएंगे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हम किस तरह से अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओव्यूल क्या होता है? सबसे पहले ओव्यूल है एक फर्टाइल पार्ट, पिस्टिल का फर्टाइल पार्ट, एंड मार्फोलॉजिकली इट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। इसको बोला जाता है मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल कहिए या मेगा स्पोरेंजियम कहिए, दैट विल बी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम, राइट। एंड द ओव्यूल कंटेन्स स्टाल्क एंड द बॉडी। इसमें क्या होता है? स्टाल्क होता है। स्टाल्क मतलब हो गया फ्यूनिकुलस, जिससे अटैच्ड रहता है पूरा बॉडी, एंड इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कोट दैट इज कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स। इनके बाहर में जो है कवरिंग रहता है, कोट रहता है, जिसके साथ ये आपको अटैच रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। एंड द स्टाल्क कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसका जो स्टाल्क है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। सिंगुलर प्लूरल की बात है। द ओव्यूल मे हैव आइदर वन और मोर देन वन इंटेगुमेंट्स। मतलब इसकी जो कवरिंग हो सकती है सिंगल लेयर की हो या मोर देन वन लेयर की हो सकती है। एंड ओव्यूल विथ वन इंटेगुमेंट आर कॉल्ड एज यूनिटेगमिक ओव्यूल्स। अगर एक इंटेगुमेंट लेयर है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल, एंड दोज हैव विथ टू इंटेगुमेंट्स आर नोन एज बाइटेगमिक ओव्यूल। ठीक है, तो पहले तो ओव्यूल्स का टाइप यहीं से शुरू हो गया इंटेगुमेंट के आधार पे। एक हो गया यूनिटेगमिक और एक हो गया बाइटेगमिक। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स envelop the inner nucellus except at one place which is opening called as micropyle। मतलब ये जो आपको इंटेगुमेंट है पूरी तरह से कवर करके रखता है ना ओव्यूल को, लेकिन केवल एक जगह पर वो छूट जाता है कवरिंग, दैट इज जिस जगह पर वो आपका ओपन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। द वन प्लेस वेयर इंटेगुमेंट्स लीव्स द ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड दिस माइक्रोपाइल इज द मेन पैसेज एरिया फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जो है इसके एंट्री के लिए, पॉलन ट्यूब आपको पता है पॉलन ग्रेन्स इसके थ्रू आएगा, यानी मेल गैमेट्स जो है एंटर करेगा किसके थ्रू? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करेगा, थ्रू दैट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये आपको जो है माइक्रोपाइल का फंक्शन भी समझ में आ गया कि पॉलन ट्यूब का इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर है? माइक्रोपाइल के एंड पर है। एंड न्यूसेलस, न्यूसेलस हम लोग किसको बोलते हैं? तो न्यूसेलस इज द कंप्लीट फर्टाइल पार्ट that forms the female gametophyte, जिसको एम्ब्रायो सैक बोल रहे हैं। एम्ब्रायो सैक के अंदर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, फिर आपका एक सेल्स होता है, फिर सिनर्जिड्स होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने देखा है एम्ब्रायो सैक के अंदर। एंड द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजल एंड, यानी जिस तरफ एंटीपोडल एंड होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं उस तरफ उसको हम लोग बोलते हैं चैलेजल एंड। यानी माइक्रोपाइलर एंड हो गया एक और दूसरा एंड हो गया चैलेजल एंड। तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर दो एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल कहो, या दूसरा एंड हो गया हमारा चैलेजल एंड या चैलेजल पोल। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पहले समझ में आ जाना चाहिए आपको। देन हम लोग इसके क्लासिफिकेशन पर जब आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग सबसे पहले एक तरीका है इसको क्लासिफाई करने का ओव्यूल को, कि हम लोग इसके कंडीशंस देखेंगे कि सीन इन ओव्यूल्स इन रिलेशन टू द इंटेगुमेंट्स, यानी इंटेगुमेंट्स के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स अगर हम लोग डिवाइड करें तो पीछे आपने देखा यूनिटेगमिक है ना, बाइटेगमिक, उसी तरह से इसका क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले है यूनिटेगमिक, दैट ओव्यूल्स विद सिंगल इंटेगुमेंट्स है ना, जिसका एग्जांपल हो गया सिम्पेटलस और गैमोपेटलस डाइकोटिलिडन ओव्यूल्स, ये इसके एग्जांपल हो गए यूनिटेगमिक के। एंड बाइटेगमिक जिसमें आपको दो इंटेगुमेंट्स होंगे, जैसे कि पॉलीपेटलस कंडीशन में आप देख सकते हो आर्की क्लेमेडी के ग्रुप के अंदर, डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स के अंदर जो भी पॉलीपेटलस ओव्यूल्स जनरेट करने वाले होंगे, दैट विल बी द बाइटेगमिक। नेक्स्ट है कैरेंकल। कैरेंकल इट इज फॉर्म्ड एज एन आउटर ग्रोथ टू द आउटर इंटेगुमेंट।
मतलब आउटर इंटेगुमेंट्स के बाहर भी एक आउटर ग्रोथ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दैट इज कैरेंकल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कैरेंकल इज कॉमन इन ओव्यूल्स ऑफ यूफोर्बिएसी फैमिली, जिसके अंदर कास्टर आ जाता है, कास्टर के अंदर ये कैरेंकल आपका कॉमन है। बहुत बार पूछा गया कैरेंकल जो है किसके ओव्यूल में देखा जाता है, तो इट इज इन द कास्टर केस, कास्टर के केस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको है एरिल। एरिल में आप देखोगे कि इन एफोडिलस द थर्ड इंटेगुमेंट कॉल्ड एज एरिल, ठीक है, तीसरा इंटेगुमेंट, यानी अभी तक आपने पढ़ा यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, अब ये क्या है, जो भी हम लोग नीचे देख रहे हैं वो क्या है, तीसरा इंटेगुमेंट है। कैरेंकल के केस में आपने देखा कि इंटेगुमेंट कहां बन रहा था, आउटर इंटेगुमेंट के आउट ग्रोथ पर। और एरिल का क्या होता है कंडीशन, एरिल में आपको थर्ड इंटेगुमेंट को ही हम लोग एरिल बोलते हैं, जो कि अराइज होता है एट द बेस ऑफ ओव्यूल एंड कवर्स द कंप्लीट द अदर टू इंटेगुमेंट्स। मतलब ये दो बाहरी जो इंटेगुमेंट्स हैं उसको पूरी तरह से ये कंप्लीट क्या करता है, कवर करके रखता है। नेक्स्ट है एटेगमिक। नाम से सुना रहा है कि इन सम पैरासाइट्स लाइक लोरेंथस, विस्कम, सेंटेलम देयर इज नो इंटेगुमेंट्स, बिल्कुल इंटेगुमेंट्स एब्सेंट ही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग उस तरह के ओव्यूल को क्या बोलेंगे, एटेगमिक ओव्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स के अंदर ये देखने मिलता है, लाइक विस्कम, सेंटेलम, जिसको आप चंदन बोलते हो, तो ये एटेगमिक काइंड ऑफ ओव्यूल्स बियर करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट बेसिस, अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अटैचमेंट, और यू कैन से ऑन द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड चैलेजल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू फ्यूनिकल। मतलब जो फ्यूनिकल है उसके रेस्पेक्ट में उसका माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड कहाँ पर है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। अब हमारा क्लासिफिकेशन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, तीन पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि उसका माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड फ्यूनिसल कैसे अटैच्ड है, उस हिसाब से हम लोग ओव्यूल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस, नेक्स्ट है एनाट्रोपस, फिर है हेमी एनाट्रोपस, फिर है कंपाइलोट्रोपस, फिर है एम्फीट्रोपस एंड देन है सर्सिनोट्रोपस। 6 टाइप हम लोग यहाँ डिवाइड करके रखेंगे ओव्यूल्स के, 6 टाइप, दैट इज ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। यहाँ पर सबसे पहले है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस के अंदर आपको देखने मिलेगा माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिसेल आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये तीनों आपका जो है स्ट्रेट लाइन में होगा। माइक्रोपाइल, चैलेजल एंड फ्यूनिसेल, ये आपको तीनों कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इट इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है। एग्जाम्पल है बीटल, पाइपर एंड पॉलीगोनम। आप यहाँ देखो फिगर में, माइक्रोपाइल यहाँ पर है, चैलेजा यहाँ पर है, फ्यूनिसल्स यहाँ पर है। हमें यही तीन स्ट्रक्चर से केवल मतलब है यहाँ पर अभी फिलहाल, जब हम क्लासिफिकेशन में ध्यान दे रहे हैं तो हमें यही तीन स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये तीनों स्ट्रक्चर जब एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो हम उसे ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या होता है कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, पूरी तरह से ये इन्वर्टेड होगा, यानी 180 डिग्री में इन्वर्टेड होता है, सो दैट माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिसल्स कम टू लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी इस तरह से आपको पहले था माइक्रोपाइल था, फिर चैलेजल था और फ्यूनिसल था, और ये ओव्यूल आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, 180 डिग्री में घूम जाता है। तो 180 डिग्री में घूमने की वजह से ये देखो माइक्रोपाइल एंड नीचे आ गया और चैलेजल एंड ऊपर चला गया, तो ये माइक्रोपाइल और फ्यूनिसल्स आपस में काफी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक फैमिली में 82% ऑफ द ओव्यूल एनाट्रोपस नेचर के ही होते हैं। 82% ऑफ द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली आर ऑफ एनाट्रोपस टाइप, जिसमें आप देख सकते हो फिगर में, यहाँ पर आप नोटिस करो माइक्रोपाइल यहाँ पर है, फ्यूनिसल यहाँ पर है और चैलेजल एंड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है, तो बिल्कुल 180 डिग्री में ये घूम चुका है। इस तरह के स्ट्रक्चर जब आएंगे ओव्यूल के अंदर तो आपको कहा जाएगा उसको एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस। नाम से समझ में आ रहा है, तो हेमी है क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरह से नहीं घूम करके बल्कि ओनली 90 डिग्री पे घूमता है, और जब 90 डिग्री पे घूमता है तो आपको क्या मिलता है कि ओव्यूल टर्न्स एट 90 डिग्री एंगल अपॉन द फ्यूनिकल एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। मतलब पहले क्या था स्ट्रक्चर, नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप क्या था, पहले माइक्रोपाइल, फिर चैलेजल एंड देन फ्यूनिकल, तो 90 डिग्री में ये घूमा है, इसका मतलब यहाँ पे माइक्रोपाइल आ जाएगा, यहाँ पे चैलेजल एंड आ जाएगा, यानी इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगा, इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगा, फ्यूनिकल यहाँ रहेगा। तो ये आपको हेमी एनाट्रोपस हुआ, क्योंकि एनाट्रोपस में 180 घूम रहा था, बिल्कुल आपको अपोजिट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ओनली 90 डिग्री पे घूमा, तो इसलिए हम लोग इसको एनाट्रोपस
ट्रोपस नहीं बोल के क्या बोलेंगे, हेमी एनाट्रोपस बोलेंगे। एग्जाम्पल में रेननकुलस का जो ओव्यूल होता है वो आपको हेमी एनाट्रोपस के अंदर आएगा। यहाँ पे आप देखो माइक्रोपाइल यहाँ है, फ्यूनिकल यहाँ पर है, ठीक है, और चैलेजल इंड आपको यहाँ पर है। तो ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके नेचर को हम लोग बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। नेक्स्ट है आपको कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है कि ओव्यूल इज सर्कल्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइलर एंड इज बेंट डाउनवर्ड स्लाइड। दैट इज एग्जांपल उसका हो गया लुगुमिनसी और क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। इसमें क्या होता है, मोर और लेस सर्कल फॉर्म में ये पूरी तरह से फॉर्म कर जाता है। इस तरह से बेंड होता है 90 डिग्री में कि बिल्कुल ये सर्कल के जैसा दिखाई देता है। और इसका माइक्रोपाइलर एंड जो है बेंट डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो फ्यूनिकल के जस्ट बगल में तो आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल क्या होता है, राउंड नेचर में होता है। ये एकदम से राउंड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन इसका होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर है, इसका मतलब इसका चैलेजल एंड जस्ट इसके अपोजिट इधर कहीं होगा, है ना। और इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है इसमें चैलेजल एंड, बिकॉज ये सर्कल बना करके कंप्लीट है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में क्या बनेगा, एक सर्कल फैशन में ओव्यूल अरेंज होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपको एम्फीट्रोपस। फिफ्थ नंबर जो क्लासिफिकेशन है वो एम्फीट्रोपस है, यानी कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज वेरी मच कर्व्ड एंड एम्ब्रायो सैक बिकम कर्व्ड लाइक हॉर्स शू। हॉर्स शू की तरह ये कर्व्ड होता है। हॉर्स शू आपने देखा है, घोड़े का नाल, इस तरह से ये कर्व्ड होगा। इसमें आपको एम्फीट्रोपस इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल है लेमना एंड पॉपी। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से ये कर्विंग हुआ है कि ये आपको हॉर्स शू यानी घोड़े के नाल की तरह दिखाई देता है। दैट इज वेरी मच कर्व्ड। जो ओव्यूल है बहुत ज्यादा कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। लेमना एंड पॉपी के एग्जाम्पल आपका ओव्यूल जो है वो देखने को मिलता है एम्फीट्रोपस लाइक ओव्यूल। इज इट क्लियर गाइस। फिगर के साथ आप इसको विजुअलाइज कीजिए, यू विल गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। मैं हर चीज फिगर के साथ विजुअलाइज आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो सर्सिनोट्रोपस है। द फ्यूनिकल इन दिस केस इज स्पेशली लॉन्ग and that it creates a nearly full circle around the ovule and micropyle is ultimately pointing upward। मतलब इसका फ्यूनिसल ही इतना लंबा हो जाता है, मतलब समझो ये फ्यूनिकल है, ये आपका चैलेजल इंड है और ये माइक्रोपाइलर इंड है। और फ्यूनिकल इसका इतना बड़ा है, पूरा इन सर्कल कर लिया इंटेगुमेंट को। इंटेगुमेंट को, ये तो इंटेगुमेंट अंदर की तरफ का लेयर हो ही गया, और इंटेगुमेंट को भी इन सर्कल करके फ्यूनिकल का जो लेयर है वो आपको इन सर्कल कर ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए सर्कल सर्सिनेट, सर्सिनो मतलब हो गया कि सर्कलिंग, सर्कलिंग टाइप का इसका फ्यूनिकल है। फिगर में आप देख सकते हो गाइस कि इसका जो फ्यूनिकल है, ये जो स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं आपको रेड कलर से, ये फ्यूनिकल है, ये बिल्कुल आपका कवर करके रखा है ना। और माइक्रोपाइलर एंड इसका यहाँ पर है प्रेजेंट, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, और माइक्रोपाइलर एंड को भी ये कवर कर लेता है। इस तरह से इसका फ्यूनिकल होता है, ठीक है। तो ये सर्सिनोट्रोपस टाइप का आपको ओव्यूल हो गया। आई होप गाइज आपने सारे तरह के, है ना, ओव्यूल्स के बीच में डिफरेंशिएशन समझ चुके हैं। पहला जो था वो ऑर्थोट्रोपस था, एकदम प्रिमिटिव स्ट्रेट लाइन में आपको था। माइक्रोपाइल, चैलेजल इंड और फ्यूनिसल्स आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं। एनाट्रोपस जो कि आपको ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्मिक जितने भी ओव्यूल हैं आपको एनाट्रोपस नेचर के ओव्यूल्स बियर करते हैं, जिसमें बिल्कुल 180 डिग्री में टर्न कर जाता है। फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल काफी क्लोज आ जाते हैं। एंड हेमी एनाट्रोपस में आपने देखा कि 90 डिग्री में आपको जो है टर्निंग होता है, जिसमें माइक्रोपाइल जो है और चैलेजल इंड इस तरह से मूव करते हैं कि 90 डिग्री पर ये इसका टर्निंग होता है। हमेशा इसको समझने के लिए प्रिमिटिव आपको याद रखना होगा इस तरह से चीजों को, माइक्रोपाइल, चैलेजल एंड फ्यूनिकल। तो इसको आप टर्न करा रहे हो 90 डिग्री, तो आपको अपने आप ही दिमाग में इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों माइक्रोपाइल, चैलेजल इंड और फ्यूनिकल, इस तीनों को जब तक आप दिमाग में नहीं फिट करोगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। ओव्यूल्स के जितने भी इंसर्शंस हैं, कैसे ये इंसर्टेड है, कहाँ पे किस तरह से पोजिशनिंग ले रहा है, ये चीजें आपको समझने के लिए पहले प्रिमिटिव ऑर्थोट्रोपस को दिमाग में रखो और उसको मूव करो। ऑर्थोट्रोपस को 180 घुमा दिया तो एनाट्रोपस हो गया, 90 डिग्री घुमा दिया तो हेमी एनाट्रोपस हो गया, और एकदम सर्कल फॉर्म में अगर बना ले रहा है तो कंपाइलोट्रोपस, बिल्कुल एकदम सर्कल फैशन में ये बन जा रहा है तो कंपाइलोट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या देखा आपने कि यहाँ पर आपको जो है सर्कलिंग होता है बिल्कुल, है ना। और सर्सिनोट्रोपस के अंदर आपने देखा फ्यूनिकल ही इतना बड़ा है कि वही बिल्कुल आपको इंटेगुमेंट को क्या कर रहा है, सर्कलिंग कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है, ठीक है गाइस। सबके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, मोस्ट ऑफ द चीजों के एग्जांपल्स आपके गिवन है। सो आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू।
मूविंग टू द नेक्स्ट एक्स्ट्रा एज सीरीज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। लॉट्स ऑफ लव।